ये एक बहुत बड़ा डाउट होता है स्टूडेंट्स के मन में जब वो यूजीसी नेट का सिलेबस देखते हैं। वो सिलेबस 1-1.5 पेज का है सिर्फ। तो स्टूडेंट को देखते लगता है अरे बहुत ही ये तो काफ़ी इजी सिलेबस है और ये टॉपिक्स तो मुझे काफ़ी देखे देखे भी लग रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा। लेकिन द पार्ट इज़ कि यहाँ पे इतने से सिलेबस में क्या क्या टॉपिक आते हैं वो आपको तब पता चलता है जब आप PYQs को एनालिसिस करते हैं। और वही चीज़ के बाद में जो कोर्सवेयर में हमने एक जो डिटेल TOC दिया है, टेबल ऑफ कंटेंट, स्टार्टिंग में वो 15 पेजेस का है। क्योंकि वो 1.5 पन्ने का सिलेबस के जब आप सारे टॉपिक्स लिखते हो कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो आपको पता चलता है कि वो लिस्ट तो बहुत बड़ी हो रही है और ये लिस्ट काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं होती। इसीलिए उनको ये टॉपिक्स भी आउट ऑफ सिलेबस लगने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैम्पलिंग की अगर मैं बात करूँ, रिसर्च एप्टीट्यूड का एक बहुत सिंपल टॉपिक है, उसमें लोग मोस्टली प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ते हैं। अब आजकल उसमें स्नोबॉल सैम्पलिंग और बहुत सारे और सैम्पलिंग के तरीके जो पूछे जाने लग गए हैं और हर साल ऐड होते जा रहे हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास वो एक पूरी टॉपिक वाइज लिस्ट होनी चाहिए कि मुझे इस एक टॉपिक के अंदर कितने सब टॉपिक पढ़ने हैं। और ये अगर आपने पढ़ लिया तो मीडियम डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस आपके लिए आसान बन जाते हैं। और यहाँ पे एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपके PYQs एंड मॉक टेस्ट प्रैक्टिसिंग पे डिपेंड करता है। क्योंकि जितनी बार आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से अपने आप को एक्सपोज करते हैं, आपको समझ आता है इन क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है। क्योंकि पहली बार एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। वहीं पे अगर आपने उस टाइप के 50 क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस करें हैं तो आपको पता है कि ये क्या ट्रिक कर रहे हैं, मैं कहाँ गलती करता हूँ, मैं कहाँ पे कंफ्यूज हो जाता हूँ, मेरे को कौन से वर्ड्स हैं जिनको ध्यान नहीं देना, ये जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए डाले हैं। क्वेश्चन एक ही लाइन का है, उसको 12 लाइन में बना दिया, मुझे 12 में से 11 लाइन इग्नोर करनी है, सिर्फ वो कुछ कीवर्ड्स पकड़ के एक लाइन का क्वेश्चन बनाना है। तो वो वाली चीज़ें सारी मीडियम डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प करती है।